प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है और इस दिन में कुछ ऐसे घड़ियां आती हैं, कुछ ऐसे वक्त आते हैं जिसमें दुआ जो भी जुबान से निकलती है वो कबूल होती ही होती है। तो इसी ताल्लुक से एक ऐसा विर्द, एक ऐसा वजीफा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो अगर आप पढ़ लेंगे तो यकीन जानेगा ये वजीफा तंगदस्ती, मुफलसी, गरीबी खत्म करने के लिए बहुत कामयाब है। जुमे के दिन कोई भी शख्स अगर इस वजीफे को सच्चे दिल से पढ़ ले वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा, परेशानियां उसकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगी और जो भी दुआ मांगेगा हाथ उठाकर सच्चे दिल से काबा शरीफ की तरफ को अपना रुख करके अल्लाह से सच्चे दिल से जो कुछ भी मांगेगा इस जुबान से, इस वजीफे, इस अमल को पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा वो दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। कुछ वक्त ही गुजर पाएगा, अल्लाह उस मकसद में आपको कामयाबी दे देगा और खुशखबरियां मिलेंगी आपको, आपका काम पूरा होने की खुशखबरी नसीब होगी। ये इतना बेहतरीन रूहानी वजीफा है। पढ़ने का तरीका यह है कि कोई भी शख्स पाक साफ होकर, वाबजू होकर, बिना किसी से बातचीत किए असर मगरिब के दरमियान में, असर की नमाज के बाद और मगरिब की अजान से पहले पहले, असर मगरिब के दरमियान में, अब इस वजीफे को करने का कोई टाइम नहीं कि 5 मिनट करना है, 10 मिनट। आपके पास 5 मिनट का वक्त है तब भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, 20 मिनट का वक्त है तब भी पढ़ सकते हैं, 10 मिनट का तब भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस वजीफे में तादाद ही नहीं है कि कितना पढ़ना है, काउंटेबल वाली चीजें ही नहीं है। पढ़ने का आप ये जुमे के दिन पढ़ लीजिएगा और जितना पढ़ने का सबाब है उतना दूसरे लोगों को शेयर करना, सदका जारिया समझकर इसका भी सबाब मिलता है। तो इस वीडियो को अपने तक ही सीमित मत रखना, इस अमल को अपने तक ही मत रखना, नेक चीज को आगे भी शेयर कर देना ताकि और भाई बहन भी इसके जरिए फायदा उठा सके, आपको भी सबाब मिलेगा इसके बदले में। तो वजीफा करने का तरीका बहुत जल्दी से ध्यान से समझेगा। असर मगरिब के दरमियान में पाक साफ होकर ताजा वजू कर लें। जुमे वाले दिन आपने पढ़ाई करनी है इस वजीफे की। पढ़ना कुछ इस तरीके से, सबसे पहले आपने शुरुआत में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। नमाज में जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, छोटे से छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद में आपने अल्लाह तबारक व तआला की, जिसमें एक जाती इसमें मुबारक है, एक रहम करने वाली जात है, बहुत सारी जातों का इसमें जिक्र है, कुछ इस तरीके से इस वजीफे को पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, ये तीनों इसमें मुबारक हो गई। फिर इसी तरीके से रिपीट करेंगे, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। फिर इसी तरीके से रिपीट करेंगे, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। फिर इसी तरीके से रिपीट करेंगे। इसको काउंट नहीं करना है, आप सच्चे दिल से पढ़ेंगे बैठ करके। आप पढ़ते रहें मगरिब की अजान से पहले पहले तक, कुल मिलाकर के 15-20 मिनट तक बैठ करके आराम से सुकून से पढ़िएगा। और जब पढ़ लें, इसकी काउंटेबल वाली चीजें नहीं, अगर कोई काउंटिंग के लिए पूछता भी है तो कम से कम एक तस्बीह पढ़ लें, या 100 मरतबा ये तीनों इसमें मुबारक मिला करके पढ़ेंगे। जैसे कुछ इस तरीके से, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु 1 बार हो गया है। फिर इसी तरीके से रिपीट करें, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु 2 बार हो गया। इस तरीके एक तस्बीह पढ़ सकते हैं। वैसे काउंट, बिना काउंट किए पढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पढ़ लें आप, आपको मुतमईन हो जाए पढ़ने के बाद 10-15-20 मिनट तक। अब धीरे धीरे अंधेरा सा होने लगे रहेगा, आपको लगेगा कि मगरिब की अजान होने वाली है, उससे पहले ही पहले वजीफा फिनिश करना है आपने। ज्यादा वक्त भी नहीं होता असर मगरिब के दरमियान में, मुश्किल से आधे घंटे का वक्त मिल पाएगा आपको। तो ये पढ़ने के बाद में आपने आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ देना है जो शुरुआत में पढ़ी थी इस वजीफे की। इतना ही अमल पढ़ना है, आखिर में दुरूद पाक पढ़कर 3 बार ये वजीफा खत्म करना है। उसके फौरन ये वजीफा ध्यान रखिएगा, काबा शरीफ की तरफ फेस करके बैठ करके आपने पढ़ना है। और इस अमल के दौरान किसी से बातचीत मत करिएगा। जिस भी मकसद हाजत के लिए पढ़ रहे हैं, कोई ख्वाहिश है, अपने दिल में रखिएगा उसको इस वजीफे के दौरान। और जैसे ही वजीफा पूरा हो, दोनों हाथों को उठाकर सच्चे दिल से आप सबसे पहले अल्लाह की पाकी बयां करते हुए, अल्लाह की शान की बढ़ाई करते हुए आप दूसरे लोगों के लिए भी दुआ करिए, जितने भी लोग परेशान हाल हैं, तंगदस्ती में हैं, मुफलसी या गरीबी है, तमाम की परेशानियां दूर हो, गरीबी दूर। और उसके बाद में फिर अपने मकसद के लिए दुआ करिएगा। आप ये वजीफा एक जुमे को पढ़ेंगे,
انشاءاللہ اگلا جمعہ آنے سے پہلے پہلے جس مقصد کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے وہ مقصد پورا ہو جائے گا، نہیں تو اس مقصد میں پورا ہونے کے اسباب آپ کو نظر آئیں گے. اتنا کامیابی وظیفہ ہے. کوئی بھی شخص اس وظیفے کو ہر جمعے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ وہ کبھی ایسا سمجھے گا تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، اور اس کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. کبھی کسی کے آگے اس کا ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے. اتنا بہترین یہ روحانی عمل ہے. ہفتے میں صرف ایک بار، اونلی ون ٹائم، صرف فرائیڈے کے دن آپ نے پڑھنا ہے. 7 دن میں صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جمعے کا دن کافی افضل ہوتا ہے اور یہ تمام دنوں کا سردار مانا جاتا ہے. تو میں نے ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کر کے آگے دوستوں میں شیئر کریے گا. میری آخری بات بہت دھیان سے سنیے گا. دیش دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ اس کلپ کو دیکھ رہے ہیں، پریشان اگر ہیں، واقعی میں پریشان ہے، جادو ٹونے سے، بلیک میجک سے، دشمنوں سے، بری نظر سے پریشان ہے، یا پھر بندشوں سے، یا آپ سے لوگ بہت زیادہ حسد کرتے ہیں، اس سے پریشان ہیں، ہمیشہ حفاظت چاہتے ہیں، کامیابی، ترقی چاہتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کی اسکرین پر دکھا رہا ہوں. یہ ہر انسان کے کام آنے والا ویڈیو ہے. 2-4 منٹ کا وقت نکالیے گا میرے کہنے سے. ابھی اس ویڈیو پہ کلک کریے گا، دھیان سے ویڈیو دیکھیے گا، اس کو فالو کریے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی. ہر انسان کے کام آنے والا ویڈیو ہے. تو ابھی 2-4 منٹ کا وقت نکالیں، یہ ویڈیو پہ کلک کریے، ویڈیو کھولے گا، دھیان سے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیے گا.